हेलो, मैं हूँ जावेद। इस वीडियो में हम सीखेंगे पीएचपी की पेजिनेशन। ये पीएचपी में पेजिनेशन किस तरह से बनाते हैं और पेजिनेशन की ज़रूरत कब आती है। पेजिनेशन उस वक्त यूज़ करते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में ज़्यादा से रिकॉर्ड्स मौजूद हो और हम उन सब को एक ही पेज में नहीं शो करना चाहते हो। जिस तरह आप गूगल में देख लें, अगर आप कुछ सर्च करते हो तो थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड आ जाते हैं और वो आपको पर पेज 15 के 20 शो करता है। बाकी नीचे पेजनेशन दे देता है कि इतने और भी हैं हमारे पास। उन्होंने टोटल जो रिकॉर्ड होते हैं उसे डिवाइड किया होता है, तो जितने पर पेज उनके आइटम शो हो रहे होते हैं उतनी आपके पास पेजनेशन होती है। अब हम पीएचपी में इसे कोड करेंगे। ये मेरे पास इंडेक्स पेज है जिसमें पीएचपी का पेज इंक्लूडेड है और स्टाइल शीट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेबल स्टाइल हुआ हुआ है और बॉडी को कलर दिया हुआ है। बिल्कुल बेसिक है। और यहाँ पर हम अपना सारा कोड लिखेंगे और मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। ये टेबल है और ये डेटाबेस है और इस टेबल में मैंने ये ईमेल जो है ऑटोमेटिकली जनरेट किए हुए पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखकर समथिंग ज़ीरो 100 रिकॉर्ड्स हैं 100, और ये आईडीज़ हैं इनकी। मैं ये दो आपको शो करूँगा वहाँ पर एक टेबल में और इसकी पेजनेशन बनाएंगे। तो मैं वापस पीएचपी में आता हूँ। सबसे पहले मैं डेटाबेस कनेक्ट करता हूँ। डीबी का एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटाबेस नाम से और MySQLi यूज़ कर रहा हूँ मैं। पीडीओ में कर रहा था लेकिन दोस्तों ने कहा कि इस ट्यूटोरियल को सिंपल रखें, तो इस वजह से मैं भी MySQLi करूँगा यहाँ पर। सबसे पहले जो लोकल होस्ट लिख लें या जो आपका होस्ट होता है ये, और दूसरे नंबर पे यूज़र नेम और पासवर्ड तो कुछ नहीं है। और अब हमें एक गेट यूआरएल वेरिएबल चाहिए कि उसको जो रिकॉर्ड चाहिए हम कुछ लिंक्स बनाएंगे, उनमें हमारे पेज नेशन के नंबर होंगे। जिस पेज में वो जाना चाहेगा वो हम गेट यूआरएल वेरिएबल से सिलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक उसे डाटा ला के देंगे। अभी आपको समझ आ जाएगी। पेज नाम से मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ और एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। इज सेट, अगर इस पर क्लिक हुआ हो तो उसकी वैल्यू भी कोई होगी वहाँ पर। ज़ाहिर बात है चेफ में कोई वेरिएबल की यूआरएल वेरिएबल की सेट होगी, तो यही उसकी वैल्यू रहने दो। पेज ईल्स नहीं तो 1 उसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पर मैं इसे इको करता हूँ पेज को। यहाँ पर मैं उस वेरिएबल को टेस्ट करता हूँ। पेज नाम से था पेज 3, तो 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अगर पेज कोई कुछ भी ना हो तो ये 1 आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है। और इसका एक ये नुकसान है कि यहाँ पर कोई भी वो पेज दे सकते हैं। जिस तरह ये दे दे ABC लिख दें तो वही शो हो जाएगी जो यहाँ पर होगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इंटीजर कास्ट करेंगे इसके साथ INT। अब इसकी वैल्यू सिर्फ इंटीजर होगी और ABC वगैरह कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं हो सकती। अब अगर मैं इसे दोबारा इंटर करता हूँ तो ये ज़ीरो कर देगा इस वैल्यू को, सिर्फ जब तक इंटीजर ना हो। और मैं यहाँ पर इसे ये भी कहता हूँ कि ज़ीरो से कम ना हो, क्योंकि अब जब हम प्रीवियस पेज बनाएंगे पेज नेशन में तो वो जो पेजेस होंगे उन्हें माइनस करता जाएगा। जो ज़ीरो से भी नीचे चले जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे वैल्यूज़। तो ये पेज जो हो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। और अब हमें एक वेरिएबल चाहिए कि पर पेज की कितने हम आइटम शो करना चाहते हैं ना। मैं यहाँ पर पेज इसको हम फिर डिवाइड करेंगे टोटल पेजेस से हमारे पेज नेशन निकल आएगी। मैं भी 10 कर देता हूँ और अब क्यूरी मैं लिखता हूँ, आपको कुछ शो करता हूँ किस तरह ये काम करें।
इसमें सारी अच्छा लॉजिक के लिमिट वाली यूज़ हो रही है। मैं इसे भी फैच करके आपको शो करता हूँ रिकॉर्ड्स के एक वेरिएबल में। और यहाँ पर मैं से एक प्री टैग में प्रिंट आर करता हूँ, ये जो हमने डेटा पकड़ा है डेटाबेस से। प्रिंट अब ये 10 रिकॉर्ड हमें शो कर देगा, पहले 10 रिकॉर्ड। ये देखें 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं 10 तक, 9 तक, क्योंकि 0 हमारा पहला इंडेक्स होता है, तो 9 रिकॉर्ड आखिरी जो होगा 9 ही बनेगा। और इसमें सारी जो लॉजिक यूज़ हो रही है लिमिट में यूज़ होगी पेजनेशन में। अब हम 0 लिमिट में जब बिल्कुल ये एक चीज़ यूज़ हो रही हो, मतलब ये 10 पहले रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा। अगर हम इसे बोल दें ये, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 4 से सिलेक्ट करो आगे 10 रिकॉर्ड। मतलब अब अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को, तो देखें 4 तक उसने नहीं सिलेक्ट किए, 5 उससे जो अगला था, ये आईडी से पता चल रहा है, ये तो अरे की नंबरिंग है, इसको आप ना देखें। ये 5 से उसने सिलेक्ट किए 14 तक, 14 तक, तो अगले हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है वो 4 से वो आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, 10 से 10 तक मतलब 11 से 20 तक, देखिए 11 से सिलेक्ट हुए हैं 20 तक, उसने 10 तक जो थे पहले वो नहीं किए। जो डेटाबेस में नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 से नहीं हो रही है, अरे की नंबरिंग है, आप इसे ना देखें। मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ। और एक मिनट, अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं हम उसको डिवाइड करेंगे पर पेज, तो हमारे पास नहीं आ जाते क्या पेजनेशन। अगर 100 हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं, हम उसको 10 से डिवाइड करें तो हमारे 10 पेज बनेंगे जिसमें 10-10 रिकॉर्ड्स होंगे। और उसको हम यहाँ पर उन वेरिएबल्स को पर पेज को हम यहाँ पर पास करेंगे कि हमें 10 रिकॉर्ड चाहिए पर पेज। इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, या आप डायनामिक होगा, चेंज करेंगे तो वो उतने डिवाइड करके सिलेक्ट करता रहेगा। और अगर हम उसे सील भी करेंगे कि अगर कोई ऑड नंबर से वो डिवाइड हो जाए तो वो डेसिमल में ना आ जाए, वो वैल्यू जो है उसको हम सील करेंगे ताकि वो राउंड रहे, मतलब जिस तरह जावास्क्रिप्ट में मैथ डॉट राउंड है। और यहाँ पर हम लिमिट एक वो बनाएंगे ऊपर, वो हम यूज़ करेंगे वेरिएबल। अभी मैं बनाता हूँ लिमिट इक्वल टू, ये लिमिट जो है अगर पेज एक से ज़्यादा हो, इसे बेसिकली हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। अभी आपको लॉजिक समझ आ जाएगी। पेज अगर 1 से ज़्यादा हो, 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, इसलिए मैंने ये कंडीशन यूज़ किया। टर्नी ऑपरेटर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। और तो पेज जो होगा इसको आप मल्टीप्लाई करो पर पेज से, और फिर उससे माइनस करो पर पेज, नहीं तो 0, लिमिट 0 होगी, मतलब 0 स्टार्टिंग से ही सिलेक्ट करेगा, 0 इंडेक्स। अगर लिमिट ना हो मतलब पेजनेशन काम नहीं करती। मैं यहाँ पर अब लिमिट पास कर देता हूँ, मैंने वो ऐसे ही रिमूव किया। अगर मैं ऐसे ही शो कर देता आपको तो, लेकिन हमारे पास फिर भी लिंक नहीं थे। अगर यहाँ पर किसी ने पेजनेशन 3 पे क्लिक किया हो, मतलब तीसरे पेज में उसने जाना हो, तो क्या होगा?
3 मल्टीप्लाई होगा पर पेज से, पर पेज कितना है 10 है, 3 10 30, उससे जब हम दोबारा पर पेज माइनस करेंगे, मतलब 10 माइनस करेंगे 30 से, तो 20 हमारे पास रिकॉर्ड आएंगे। वो 20 से सिलेक्ट करेगा पर पेज रिकॉर्ड, मतलब 10 रिकॉर्ड 20 से 30 तक, तो हमारे पास तीसरे पेज के रिकॉर्ड नहीं आ जाते क्या। अब हम टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं हम उसकी क्यूरी लिखेंगे। हमारे पास टोटल रिकॉर्ड डेटाबेस में कितने हैं, मैं टोटल एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें माई एसक्यूएल है क्यूरी। अच्छा, इसको करने के लिए काफ़ी मेथड्स हैं। एक आप आईडी उसकी सिलेक्ट कर ले और उसे काउंट कर ले, फैच कर ले, लेकिन एक मेथड ये भी है। यहाँ पर आप पहले लिखेंगे एक चीज़ है एसक्यूएल कैल्क फाउंड रोज, और इस क्यूरी में आप वो सिलेक्ट करेंगे db select found rows as total। ये मैं एसोसिएटिव अरे इसे बनाऊंगा ताकि मैं टोटल को सिलेक्ट करूं इसे फैच करके। अभी मैं इसी को फैच करता हूँ टोटल इसी वेरिएबल में, फैच एसोसिएटिव मतलब टोटल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आराम से। अगर इसके मुझे इंडेक्स 0 1 2 3 नहीं लिखनी पड़ेगी, टोटल। इसको अगर आप अभी मैं प्रिंट आउट करके दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आप ये देख लें इसे, ये जो आपने बोला होगा एस टोटल जिस से सिलेक्ट करो, मतलब कॉलम नेम हम यहाँ पर लिखते हैं अगर कुछ भी चीज़ फैच करनी हो एसोसिएटिव में, तो यहाँ पर मैं टोटल लिख रहा हूँ क्योंकि एज हमने ये सिलेक्ट किया। अब अगर मैं इसे प्रिंट आउट करता हूँ, बूलियन गिवन ऑनलाइन 14, सिलेक्ट, ओ यहाँ पर मैं अंडरस्कोर भूल गया हूँ, तो ये मेरे पास टोटल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो कि 100 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसे डायरेक्ट मैं फैच करूँ, तो ये देखिए एक अरे बनी हुई है जिसका इंडेक्स टोटल है और 100 इसमें रिकॉर्ड है। अगर मैं यहाँ पर एज ये कर दूँ तो अरे में देखें ये इसका इंडेक्स भी ये हो गया है। एज इसलिए यूज़ होता है, आप दूसरी क्यूरीज में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्यूरी क्यूरी होती है जो मर्जी हो। मैं इसे वापस यही रहने देता हूँ कि टोटल। अब हम इसे पेजनेशन बनाएंगे, पेजेस के हमारे पास टोटल पेजेस कितने हैं, सील एक, ताकि हमारे पास ये डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ना आए रकम। टोटल को हम डिवाइड करेंगे पर पेज 10 से हम 100 को डिवाइड करें तो 10 पेजेस हमारे पास आएंगे, और पर पेज हमारे पास 10 है, अगर 5 हो तो 20 आएंगे, क्योंकि आप 5 को डिवाइड करें 100 से, पर पेज 5 आइटम्स होंगे। अगर आप उसे पर पेज पे डिवाइड करेंगे तो जो कि मतलब 100, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, इको पेजेस कि हमारे पास कितने पेजेस आएंगे, पेजनेशन 10 पेजेस आएंगे। अगर मैं पर पेज आइटम, हमारे मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस में, अगर मैं 5 सिलेक्ट करूँ 100 तो कितने पेजेस बनेंगे, 20 पेजेस बनेंगे। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही रख रहा हूँ। अब हम HTML में से शो करेंगे डेटा सारा, और यहाँ पर अब मैं टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले टेबल, और इसको मैं एक रो बनाता हूँ, उसमें एक TH जो होगा ID और दूसरा TH जो होगा ईमेल। और
अब यहाँ पर मैं इसे फॉर ईच करूँगा कि इसीलिए तो मैंने उसे फैच किया था। मैं वाइल इस तरह वाइल नहीं करता अक्सर। फॉर ईच रिकॉर्ड्स है ना, ये पेज यहाँ पर लिंक हुआ है, ये रिक्वायर वन हमने रिक्वायर किया हुआ है। रिकॉर्ड्स एज रिकॉर्ड टीडी मेरे पास वो अब एसोसिएटिव नहीं है, मैं नंबर से सिलेक्ट करूँगा। मतलब मुझे 0 जो कि आईडी है और एक चाहिए 4 मेरे ख्याल से जो कि ईमेल है। मैं इसको रिमूव करता हूँ और रिकॉर्ड एज रिकॉर्ड तो मैं इको ही नहीं कर रहा इसे। मैं भी तो बात मेरे एक मिनट, क्या मसला हो गया। यहाँ पर वो मैंने इतने ज़्यादा नंबर लिखे होते से मैं भूल गया था कि वहाँ से आप सिलेक्ट करो पेज। मतलब 6वें पेज से हम सिलेक्ट करेंगे, पर पेज 10 है तो मतलब 51 से 60 तक सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर कितने वैल्यूज़ लिखे हुए थे। अब हमारे पास ये टेबल बिल्कुल सही से आ रहा है, ये काम कर रहा है। ये मैं वैसे ही चेंज की। अच्छा, ये मैंने पहले से स्टाइल किया हुआ है, बहुत बेसिक स्टाइल है। टेबल को बैकग्राउंड दी हुई है और हर टीडी को विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, बस और कुछ नहीं, बॉर्डर दिया। अब पेजिनेशन हम यहाँ पर बनाएंगे। DIV भी मैंने स्टाइल किया हुआ है पहले से, और एक हम प्रीवियस बनाएंगे, एक नेक्स्ट बनाएंगे जो बटन होगा और बीच में दूसरे बटन भी होंगे। अच्छा, एंकर टैग href में इसको हम बोल देते हैं प्रीवियस। दूसरा हम बनाते हैं नेक्स्ट। और पेजेस था ना हमारे पास वेरिएबल, एक पी पेज पी वेरिएबल बनाते हैं और इसे पेजेस से मतलब हमारे पास 10 पेज हैं टोटल, उसे हम पेज -1 +1 होगा नेक्स्ट में। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, माइनस होगा प्रीवियस में, प्रीवियस पेज में जाने के लिए। और इसको हम बोलेंगे कि पेज पी और इसे पेज एन, पेज नेक्स्ट मतलब। और यहाँ पर हम अभी तो करेंगे पी पेज पी ये काम मैं उस पेज में भी कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ ही पे कर लिया। अगर मैं यूँ कह देता कि डायरेक्ट आपने ये क्यों नहीं को कर लिए और ये भी, तो ये जब यहाँ पर पहुँचता उसने -1 कर लिया होता। अगर हम नेक्स्ट पेज में हमारे पास हमेशा एक वैल्यू नीचे आती, यहाँ पर फिर हमें -2 करना पड़ता। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये सिंपली आपके लिए कर लिया। अब हम यहाँ पर जाते हैं और तो ये हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट का पेज आ गया। ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल नहीं बनाया।
बन गया। अब अगर हम नेक्स्ट प्रीवियस करें देखें, उससे 1 माइनस हो रहा है पेज से, ये 2 है ना। अगर नेक्स्ट करें तो 3 4 इसी तरह जाता जाए। अब 0 पे जाएंगे उससे और नहीं नीचे जाएगा, क्योंकि हमने इनकी वहाँ पर बोला हुआ है कि अगर 0 से नीचे ना जाए कंडीशन लगेगी। अब हम दूसरे भी बटन यहाँ पर शो करना चाहते हैं, तो याद रहे कि हमारे पास वो पेजेस पेजेस हमारे पास 10 वैल्यू है, जो कि टोटल पेजेस है हमारे पास। ये आप देखें, पेजेस टोटल को हमने पर पेज से डिवाइड किया हुआ। यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर एक वेरिएबल होगा आई जो कि इक्वल टू 1 है, और जब तक आई कम है पेजेस से या बराबर है पेजेस की, तो आई इंक्रीज हो। और इसमें आप हमारे पास लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। सिंपल आए, बस इको आए। अब देखें, आए हमारे पास 1 है, पेजेस वैल्यू 10 है। इससे जब कम होगा मतलब ये आए 10 दफ़ा चलेगा फॉर लूप। फॉर लूप तो आपको आती ही होगी, तभी तो पेजिनेशन बना रहे। और उतनी दफ़ा हमारे पास ये लिंक क्रिएट होगी, और इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 10 तक इसकी जो हमारे पास पेज है, और इसे हम पेज यूआरएल वेरिएबल सेट कर रहे हैं हर एक की वैल्यू। देखें 10 में जाए तो यहाँ 91 से 100 तक हो गए। नेक्स्ट आप करेंगे तो फ़ायदा नहीं, हमारे पास उतना रिकॉर्ड नहीं है। आप कंडीशन लगा सकते हैं कि टोटल पेज से ज़्यादा पेज ना हो। ये बिल्कुल सिंपल मैंने रखा हुआ है। तो इतना ही था। खुदा हाफिज़।